Hello everyone, today is 26 September, day Saturday and you're watching the News Narrator. Let's begin. मंडियों में पसरा रहा सन्नाटा, सड़कों पर किसानों का हल्ला बोल। फसल बीमा नहीं मिलने पर मंडी मॉडल एक्ट और केंद्र के कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को किसान सड़क पर उतर आए। विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया तो हाईवे भी जाम कर दिया। कुछ जगह इनका कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने साथ दिया। उधर कृषि उपज मंडियों में हड़ताल में सन्नाटा पसरा रहा। राजगढ़ जिले के 200 गांव के किसान 2019 खरीफ फसल के बीमा लाभ से वंचित। बालासुब्रमण्यम का निधन, गाता हुआ चंद्रमा हुआ अस्त। कमल हासन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में इस आवाज ने जो जादू जगाए, उसने आगे के लिए और रास्ते खोल दिए। एसपी बालासुब्रमण्यम के रूप में भारतीय फिल्म संगीत का एक जगमगाता सितारा शुक्रवार को अस्त हो गया। दक्षिण में उन्हें पादुम नीला यानी कि गाता हुआ चंद्रमा कहा जाता था। शायद इसका आधार कवि शायरों की वे कल्पनाएं रहीं जिनमें चांद को रूमानी किरदार के रूप में पेश किया जाता था। भारत बंद, कृषि बिलों के विरोध में किसानों ने दिखाई नाराजगी। संसद से पारित कृषि बिलों के विरोध में कई राज्यों में शुक्रवार को किसानों ने प्रदर्शन किए। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने देश में प्रदर्शन की अगुवाई की। कर्नाटक में किसानों के प्रदर्शन को ठंडी प्रतिक्रिया मिली, हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ट्रैक्टर रैली निकाली। पश्चिम बंगाल में वाम और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े किसान निकायों ने राज्य के विभिन्न भागों में प्रदर्शन किया। मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना काल में बिहार विधानसभा का यह सबसे बड़ा चुनाव है। मतदान के 3 चरण हैं। पहला चरण 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए, दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर और तीसरा चरण 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए। चुनाव परिणाम 10 नवंबर को बताए जाएंगे। कुल मतदाता हैं 7.2 करोड़, जिनमें 3.85 करोड़ पुरुष हैं और 3.4 करोड़ महिलाएं हैं। कंगना का बंगला गलत नियत से तोड़ा। अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने गलत नियत से कार्रवाई की। अदालत ने कहा है कि एक दिन पहले सर्वे कर अगले दिन याचिकाकर्ता का बंगला ध्वस्त कर दिया। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस आरआई चागला की खंडपीठ ने अभिनेत्री के बंगले का सर्वे करने वाले बीएमसी अधिकारी के बारे में जानकारी भी मांगी है। कंगना के वकील ने कहा कि अवैध निर्माण तोड़ने के बहाने उनके मुवक्किल के साथ दुश्मनी निकाली गई है। शिवसेना ने इसके लिए बीएमसी का इस्तेमाल किया है। दीपिका ही थी ड्रग चैट वाले ग्रुप की एडमिन, आज एनसीबी करेगी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शनिवार को दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में जो ड्रग्स चैट लीक हुई थी, उस कथित व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन दीपिका ही थी। दावा किया जा रहा है कि दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और जय साहा भी ग्रुप की सदस्य थी। अन्य सदस्यों में फिल्म निर्माता मधु मांटेना और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव भी शामिल हैं। डूंगरपुर में 5 बसें जलाईं, होटलों और दुकानों में तोड़फोड़, इंटरनेट बंद। खाली पदों पर जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर उदयपुर के खेरवाड़ा बस स्टैंड तक कब्जा जमा लिया। 5 बसों को शुक्रवार को, जबकि गुरुवार देर रात 4 ट्रक और 5 कारों को जला दिया। कई दुकानों में लूटपाट व तोड़फोड़ भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल को प्रदर्शन स्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर खेरवाड़ा थाने तक खदेड़ दिया। कोलार में पिछले 24 दिनों में मिले 1550 पॉजिटिव, अगस्त से 3 गुना है ज्यादा। राजधानी में कोलार में कोरोना का कहर पिछले 24 दिनों से 3 गुना से ज्यादा है। यहां 24 सितंबर तक ही 1550 केस सामने आ चुके हैं। अगस्त में आंकड़ा 575 के करीब था। अचानक बड़े केस से कोलार सर्किल में चिंता बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ने की वजह से जांचना जरूरी हो गया है। दूसरे नंबर पर गोविंदपुरा एसडीएम सर्किल है, जिसे 24 दिनों में 896 पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। पद 70,000, चयनित में से 15,000 की भर्ती, शिक्षक नाराज। शासकीय विद्यालयों में 15,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा से हजारों वे नाराज हैं जो 9 वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। शिक्षक पात्रता संघ के रंजीत गौर एवं ममता निगम ने बताया कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के 70,000 पद रिक्त हैं। उसके बावजूद 15,000 शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की पात्र अभ्यर्थी हैरान है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये घोषणा शिक्षित युवाओं से मजाक है। सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे एवं धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
साथ ही साथ शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री तक को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके। आईपीएल 13 पृथ्वी शॉ ने लगाया अर्धशतक, 44 रनों से हारी माही ब्रिगेड। दिल्ली के सामने चेन्नई की चुनौती पस्त। युवा ओपनर पृथ्वी शॉ 64 के शानदार अर्धशतक एवं गेंदबाजों के सटीक प्रदर्शन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को शुक्रवार को 44 रन से हराकर आईपीएल 13 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जबकि चेन्नई को 3 मैचों में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के पृथ्वी ने 43 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए गए 64 रन तथा शिखर धवन 35, विकेटकीपर ऋषभ पंत नाबाद 37 और कप्तान श्रेयस अय्यर 26 के अहम योगदान से 20 ओवर में 3 विकेट पर 175 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। चेन्नई की बल्लेबाजी लगातार दूसरे मैच में बड़े स्कोर के दबाव में बिखर गई और 20 ओवर में ही 7 विकेट पर 131 रन तक ही पहुंच सकी। कैगिसो रबाडा ने दिल्ली की तरफ से 26 रन पर 3 विकेट लिए, जबकि एनरिच नॉर्जे ने 21 रन पर 2 विकेट लिए। बैंकों की हालात पर चिंता। भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर रेटिंग एजेंसी S&P ने शुक्रवार को एक अनुमान जारी किया है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बिगड़े भारतीय बैंकों के हाल सुधारने में कम से कम 3 साल या उससे भी अधिक वक्त लग सकता है। एजेंसी ने कहा है कि रिकवरी के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले सबसे नीचे रहेगा। एजेंसी ने भारतीय बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेगेटिव रेटिंग दी है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों से बैंकों का ऑपरेशन धीमा हुआ है। एजेंसी का यह भी कहना है कि बैंकों को बढ़ते एनपीए से निपटने के प्रयास भी करने होंगे। लद्दाख में 5.4 तीव्रता का आया भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार लद्दाख में शुक्रवार को रिएक्टर पैमाने पर 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है। अभी तक किसी के घायल होने या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उच्च भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले हिमालय क्षेत्र में यह भूकंप 4:27 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। अयोध्या में इस बार वर्चुअल दीपोत्सव, क्लिक से जलेंगे दीप। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ वर्चुअल तरीके से मनाने की तैयारी है। इसके लिए 3D तकनीक की मदद ली जाएगी, जिससे श्रद्धालु घर बैठे अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपक जला सकेंगे। यह पहली बार होगा जब अयोध्या में इस तरह का दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसका मुख्य कारण कोरोना से बचने के लिए लोगों की भीड़ को जुटने से रोकने और कम संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। पिछले 3 वर्षों से अयोध्या में श्रद्धालु दीपोत्सव का रिकॉर्ड बनाते आए हैं। कोरोना वायरस ने इस बार इस नई पहल को जन्म दिया है, जिससे लोग सुरक्षित रूप से अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त कर सकेंगे। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Be safe.